पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का ताज़ा मुआहदा हुआ है और अमली तौर पे अगर देखा जाए तो वो मुआहदा नाकाम हो चुका है। ईरान और अमेरिका के बारे में एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वो दावा किया है। मुज्तबा खामनेई साहब के बारे में भी एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है और रूस यूक्रेन पे चढ़ दौड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ाहद हमदानी हूँ और आज के इंटरनेशनल सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मशरिक़ वस्ता की सबसे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का ताज़ा मुआहदा हुआ है और अमली तौर पे अगर देखा जाए तो पहले ही इम्तिहान में वो मुआहदा नाकाम हो चुका है। इसकी तफसीलात में जाएंगे थोड़ी देर के बाद। उसके बाद ईरान और अमेरिका के बारे में एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वो दावा किया है और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास या अमेरिका के पास बड़े महदूद किस्म के ऑप्शन रह चुके हैं ईरान के मुतालिक। इस पे बात करेंगे और उसके अलावा मुज्तबा खामनेई साहब के बारे में भी एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है और उसके अलावा रूस, यूक्रेन और ईरान का मामला, ये जो चल रही है जंग, जो मिसाइल, जो इंटरसेप्टर्स की तादाद मशरिक़ वस्ता में कम हुई है, उसका असर रूस और यूक्रेन की जंग पे हुआ है और रूस यूक्रेन पे चढ़ दौड़ा है। रोज़ाना की बुनियाद पे अगर वो 50 हमले करता है तो एक भी मिसाइल उसका या एक भी उसका ड्रोन गिराने के लिए एक भी एयर डिफेंस सिस्टम का इंटरसेप्टर यूक्रेन के पास नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका के पास ही नहीं है तो वो कहाँ से यूक्रेन को देगा। वो तो खुद यहाँ मशरिक़ वस्ता में पिट के चला गया है। अब खामोशी हो चुकी है, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई इंटरसेप्टर है ही नहीं। एक एक करके सारी जो डेवलपमेंट्स है इस पे बात करते हैं। चलें जी, सबसे पहले तो मशरिक़ वस्ता में जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है वो है जनाब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का जो मुआहदा है। एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। कल अंसारुल्लाह जो तंजीम है यमन की, उन्होंने सऊदी अरब पर हमला कर दिया है। इस मुआहदे को साइन करने के बाद कहीं से कोई खबर ही नहीं आई, ना पाकिस्तान की जानिब से कोई खबर आई है, ना तुर्की की जानिब से कोई खबर आई है। कोई उसको जनाब वो रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट बैक करना, रिस्पॉन्ड बैक करना, व्हाटएवर, कुछ भी किसी किस्म की कोई हमें कीवर्ड भी हमें नज़र नहीं आया। किसी अखबार को भी आप उठा के देख लें, इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप उठा के देख लें, अंसारुल्लाह तंजीम ने जनाब दावा ये किया है कि सऊदी अरब की जानिब से फाइटर जेट है सना में या अल हुदैदा में। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जैसे उन्हें हमला किया है उसके जवाब में हमने ये जो है जिज़ान में अरामको की एक रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया गया। उसके अलावा जुबैल में एक इंडस्ट्री है, ये बेसिकली गैस फैसिलिटी है, इसको निशाना बनाया गया। अच्छा, उसके अलावा अल-मुखा एक ऐसा मकाम है यमन में जहाँ पर जो गढ़ है बेसिकली सऊदी बैक्ड, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है यमन में, ये बेसिकली वो मकाम है जहाँ पर आज भी एक जंग किसी कैफियत पैदा हो चुकी है। जो सऊदी बैक वहाँ पर गवर्नमेंट है जो कि अदन में, जिसका दारुल खिलाफा है अदन, और उसके अलावा सना की जो फोर्सेस हैं, अंसारुल्लाह जो तंजीम है, वो ये है कि वहाँ पे उनकी घुमसान की सी एक लड़ाइयाँ चल रही हैं और काफ़ी शदीद झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो थे इसके ईरानी जो वो थे, उनके जो सिक्योरिटी काउंसिल के वो जो तर्जमान थे मोहसिन रज़ाई, उन्होंने बयान दिया था कि ये एक कागजी मुआहदा है, अमली तौर पे इसकी कोई अफादियत नहीं होगी आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में उन्होंने वर्ड यूज़ किया, हमें तो यही लगा कि 2-3 दिन के अंदर इसका फ़ैसला हो जाएगा। आया कि ये जो मुआहदा है ये कागजी है या फिर हकीकी है, कल उसका फ़ैसला हो चुका है। पहला एक जो केस सामने आ चुका है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखें, यमन के मामले को अगर देखा जाए तो ये इंतहाई पेचीदा मामला है। ये बेसिकली 2015 में शुरू हुआ था और बाद में तो इतना ज़्यादा उसकी वो नाकाबंदी की गई थी और बाकायदा तौर पर वो जो कहते हैं ना सीज अप्लाई कर देना, कहत की खबरें भी सामने आ रही थी। इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज दे रहा था, बल्कि वहाँ पे जो 80 से 90% जो खुराक है वो बाहर से जाती है यमन में, और उसकी बाकायदा तौर पर जो कश्ती वहाँ पर जाती थी उसको भी वहाँ पर पहुँचने नहीं दिया जाता था और काफ़ी ज़्यादा अमवात की भी खबरें सामने आ रही थी। अब बात है जनाबे वाला यूएस और ईरान की खबर। देखें, मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रेटजीज़ अपनाई हैं अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ और कुछ स्ट्रेटजीज़ ईरान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ अपनाई हैं। ये जो अपना रहे हैं, जो स्ट्रेटजी के ऊपर ईरान अभी अमल कर रहा है वो है डिलेइंग टैक्टिक्स।
डिलेइंग टैक्टिक्स से मुराद ये है कि बात को लंबा करना, मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात लंबे करो। अच्छा, उसके अलावा ये है कि कोई मामला अगर चलाना है, नेगोशिएट अगर कोई करना भी है, कोई दरमियान में कोई नेगोशिएटर वो आ जाए, आर्बिट्ररी किसी ने रोल प्ले करना है तो वो उससे रब्ता कर रहा है, वो उससे रब्ता कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इसी दौरान आपने हुर्मुज़ के अंदर से जो तेल की जो सप्लाई है या जो सप्लाई चेन है वो भी डिसरप्शन का शिकार है। देखिए, ईरान ने तो फैसला किया हुआ है, उनकी तो बका का मसला है, उनके लिए डू और डाई का उनका मामला है। अब यह है कि वो कहते हैं कि हम पे तो इतना ज़्यादा आपने पाबंदियां लगाई, हमें कुछ नहीं हो सका, ये चंद दिन या चंद महीने आपने हुर्मुज़ बंद हो जाएगी, हमारा तेल अगर बाहर नहीं जा पाएगा, हमारे ख़रीदारों को आप हम ईरान में दाखिल नहीं होने देंगे तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, वहाँ पर महंगाई का मामला हो, ताज़ा तरीन वहाँ पे ये डेवलपमेंट है कि मिड टर्म इलेक्शन बहुत ज़्यादा करीब हैं, और उसके अलावा वहाँ पे जो तेल की कीमतें हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। दोबारा वही जो फेज़ 1 था इस जंग का, वही कैफियत वहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खसूसी एलची को कह दिया है कि पहले तो उनके जो खसूसी एलची थे वो तो उनकी तो डेथ हो चुकी है, उनके जो खसूसी एलची हैं जो अब उन्होंने कहा कि आपने हुर्मुज़ अगर खोल दी जाती है तो हम ईरान के साथ एटमी हथियारों पर बात किए बगैर मामलात आगे चलाने को तैयार हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा तरीन बयान सामने आ गया। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, इसके जवाब में फिर जो ईरानी क़यादत है उसने कुछ शराइत भी सामने रखी है। उन्होंने कहा कि हमारे जो मुंजमद असासे हैं उनको बहाल किया जाए, ये जो धमकी आमेज़ तुम्हारा लहजा है इस पर इसको अपने पास रखो, और यह है कि ये जो तुमने नुकसान हमारा किया है इसका इजाला करो। बहुत सारे आपने हुर्मुज़ के अंदर ये जो मामलात हैं हम अपनी मर्ज़ी से चलाएँगे ओमान के साथ मिलकर। इसके ऊपर जनाबे वाला ये, अच्छा, ये एक लंबी लिस्ट है, तकरीबन 8-10 इसके पॉइंट्स हैं जो उनकी वो हैं, उनकी डिमांड्स हैं ईरानी क़यादत की, ये सामने रखी गई हैं अमेरिका के। देखते हैं कि अमेरिका इस मामले के ऊपर कितना ज़्यादा आगे बढ़ता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखें, आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई साहब के बारे में ये खबरें सामने आ रही थी कि 2 दिन पहले अच्छा एक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई है। वो अमायदीन के सामने बैठे हुए हैं और बड़े फ्रेश बैठे हैं, हशाश बशात बैठे हुए हैं, बल्कि ईरानी जो सरकारी मीडिया है उसने भी उस खबर को नशर किया है, और पाकिस्तान का कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी उस खबर को या उस वीडियो को कवरेज दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं थी, क्योंकि उसकी जो वेरिफिकेशन है या उसकी जो टाइमिंग है कि कब की ये वीडियो है, किस जगह की है, उसकी कोई मज़ीद डिटेल्स नहीं आई थी। क्योंकि उससे पहले एक वीडियो सामने आई थी, वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में या किसी ऐसे कंट्रोल रूम में दाखिल हो रहे हैं और वहाँ पर बड़ी स्क्रीन है और इसराइल का कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी भी वहाँ पर कोई मैप नज़र आ रहा है, उसकी लोकेशन नज़र आ रही है। अब यह है कि ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आखिरकार डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ईरानी सदर की आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई साहब से मुलाकात हो गई है, और जो माशी मामलात हैं, अंदरूनी इंतज़ामी मामलात हैं, ये जंग है या जो कुछ भी है, मुज़ाकरात हैं, सारे के सारे एक एक करके उनके साथ मामलात उन्होंने डिस्कस किए हैं। अब आते हैं जनाबे वाला रूस का मामला। देखें, मशरिक़ वस्ता में हालात जैसे ही ख़राब होना शुरू हो गए तो उसका असर, उसका जो फॉल आउट था हमने यूक्रेन और रूस की जंग में भी हमने देखा है। पहले सिर्फ खबरें सामने आती थी, अब अमली तौर पे सारी दुनिया देख रही है कि जो कुछ मशरिक़ वस्ता में किया गया उसका नतीजा वहाँ पर रूस और यूक्रेन की जंग में कैसे निकला है। यहाँ पर जो इंटरसेप्टर्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, डेफिनेटली वो एक मिसाइल होते हैं और वो एकदम से तैयार नहीं होते। कोई तोप का मिसाइल तो है नहीं, तोप का गोला तो है नहीं कि भाई इंडस्ट्री में जल्द अज जल्द वो तैयार हो जाएगा। बड़ा एक प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए बड़ा एक हाई एंड वो बेसिकली मिसाइल, वो एक टेक्नोलॉजी है और उसको 2 से 3 साल लगते हैं वो जो ज़ख़ीरा है उसको दोबारा रीफ़िल करने के लिए। अब यह है कि इतना ज़्यादा जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है या पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उसके मिसाइल इस्तेमाल किए गए ईरान के ख़िलाफ़ कि उसका असर, वो स्टॉक इतना ज़्यादा लोअर लेवल पे, लोएस्ट लेवल पे चला गया कि अमेरिका के पास या यूरोपियन कंट्रीज़ के पास इतने मिसाइल नहीं हैं, इंटरसेप्टर एयर डिफेंस सिस्टम के जो इंटरसेप्टर्स हैं, कि वो यूक्रेन को प्रोवाइड करें। क्योंकि यूक्रेन जो है ना उनकी प्रॉक्सी है अमेरिका की, इट इज़ अंडरस्टूड, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, सारी दुनिया जानती है। अब यह है कि वो ज़ेलेंस्की वो जो बगलें बचाता था कि हमने जनाब रशिया की जो वो ऑयल वो रिफाइनरीज हैं उनको अटैक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ड्रोन हमले कर रहे हैं, आज बताएं ना ज़ेलेंस्की के हाथ में क्या रहा है। पिछले 3 दिन में, 3 रातों में अगर रूस ने 500 अटैक किए हैं लेट्स से, तो 500 के 500 वहाँ पर डायरेक्ट हिट हुए हैं। एक मिसाइल या एक ड्रोन को भी नहीं गिराया गया। क्यों? मिसाइल है ही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल डेड हो चुका है,
कुछ है ही नहीं। जो कीव है, कीव के अंदर तो बाकायदा तौर पर मतलब इतना ज़्यादा हमले किए गए कि कीव मतलब उसके जो अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं हर एक के अंदर के जर्मन एक ऑटोमोबाइल कोई वहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी उसको निशाना बनाया गया। जो उनके जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने वाली एक लॉजिस्टिक या जिस तरह वेपन कम्प्लेक्स था, बेसिकली इक्विपमेंट्स बेस्ड था, मिलिट्री बेस्ड वो कम्प्लेक्स था, उसको निशाना बनाया गया। और ओडेसा जो बंदरगाह है, अब ये आखिरी वो मकाम रह चुका है जो कि बैरूनी जो वो ताकत आएगी या वहाँ से जो रसद आएगी जो यूक्रेन को प्रोवाइड करने के लिए, उसका आखिरी रास्ता, आखिरी पुल को भी रात रशिया ने कामयाबी से उसको तबाह कर दिया है। अब अंदाज़ा लगाएं, जब दूसरों के हाथ में जब आप खेलते हैं फिर आपका ये हशर हो जाता है। जब आप अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करते हैं, आपको जितना बड़ी कीमत चुकाना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली आप सुरखरू हो जाते हैं। आप ईरान को थोड़ी देर के लिए आप देख लें। जब से हम पैदा हुए हैं, हम बार बार ये अल्फाज दोहरा चुके हैं, जब से हम पैदा हुए हैं हमने देखा है कि ईरान पे तो हमने पाबंदियां लगी हुई देखी हैं। और वहाँ पे जो डॉलर की कीमत है, यहाँ पर डॉलर 200-300 क्रॉस करता है, भाई यहाँ पर भूचाल आना शुरू हो जाता है। महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वहाँ पर भाई $1 ज़रा नेट पे जाके सर्च करें, एक जो अमेरिकी डॉलर है वो कितने ईरानी जो रियाल है उसके बराबर होता है। आप ज़रा नेट पे जाके सर्च करें और कमेंट बॉक्स में जाके आपने इसका जवाब भी देना है। खैर, ये थी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स। और इस डेवलपमेंट में जो ये हमें देखने को मिल रहा है कि रूस जो है बड़ा डिफाइनिंग रोल प्ले कर रहा है ईरान की मदद के मुतालिक। ताज़ा तरीन ये डेवलपमेंट है। अब से बल्कि चंद घंटे पहले की ये एक और डेवलपमेंट भी सामने आई थी कि जो कैशम जजीरा है वहाँ पे रूसी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को वहाँ पर देखा गया है। इसी से अंदाज़ा लगाएं कि अब बाकायदा तौर पर रूस खुल के ईरान की मदद को वहाँ पर पहुँच चुका है। कैशम जजीरा जो है ना वो है ईरान की बड़ी वो एक स्ट्रेटजिक पॉइंट है बहुत ज़्यादा, जिसके ऊपर हमले किए गए। अब वहीं पे रूसी सबमरीन वहाँ पर जनाब वो पेट्रोलिंग कर रही हैं। खैर, ये थी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा फेसबुक चैनल भी है, फ़हद हमदानी के नाम से फेसबुक पेज है, ऑफिशियल पेज है, उसको जाके सर्च करें और उसको फॉलो करें। आपको यकीनन हम पूरी कोशिश करते हैं रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपके सामने लेकर आएँ। कोई हाइप नहीं होती, कोई ड्रामेबाजियाँ नहीं होती, कोई मिस्ट्री नहीं होती। सिंपली जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स होती हैं आपके सामने हम रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।